ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने अभी तक आप लोगों को एंगल्स फाइंड करना बताया था टी रेशियो में। टी रेशियो में जो भी एंगल्स आप फाइंड करते हो उसके लिए मैंने क्वाड्रेंट का आपको कंप्लीट नॉलेज दिया था कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा टी रेशियो पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक यूनिट बताया था, इसमें 180 और 360 को रखा था, और अगर साइन 120 का निकालना हो, साइन 150 का निकालना हो, कॉस 120, इस तरह की वैल्यूज निकालना हमने आप लोगों को बता रखी है। उसके बाद ये सीखने के बाद अब आप किसी का क्वेश्चन, स्टूडेंट का एक क्वेश्चन था कि आप सर 765 का कुछ इस तरह का, यानी कि जो 300 से अवे है, इसका आप एंगल निकाल के दिखाओ। तो देखो, तो यहां पे अगर मैं साइन 765, सपोज हमें इसका निकालना है, बहुत ही आसान है, जैसे आप वो निकालते हो ऐसे ही इसका निकालोगे, गारंटी है। देखो 765 है, आपको करना क्या है, बस एक रूल ध्यान रखना है, n इंटू 360 की वैल्यू 0 डिग्री होती है। आप इसको मान के चलो, रूल याद रखने के लिए n इंटू 360 पर दुनिया गोल याद रखना। 360 दुनिया गोल, 360 का मतलब गोल, गोल का मतलब 0, तो n इंटू 360 को आप मान के चलना 0। तो यहां पे जो भी वैल्यूज अगर आपको लगे कि 360 से ज्यादा है, आपको क्या कर लेना है, सिंपल 765 को तुरंत डिवाइड कर देना है 360 से, और ये 2 टाइम्स कट गया, 720 आ गया, 45 आ गया। मतलब कि इस वैल्यू को आप 765 को कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू 360 प्लस 45। मैंने क्या बतलाया, n इंटू 360 पर दुनिया गोल, मतलब ये रिजल्ट 0 प्लस 45, फाइनली रिजल्ट आ गया आपका 45। ये जो 765 दिख रहा है, अब वो 765 नहीं रहा, अब क्या हो गया, वो 45 डिग्री रह गया। अब आप इसमें साइन लगा दो, तो साइन 45 की वैल्यू आप जानते हो अच्छे तरीके से 1/√2 है। दैट इज द आंसर, राइट। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूं, चलो। इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन है कोसेकेंट माइनस 1410। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेकेंट ऑफ माइनस 1400 ऑफ 10। ऑब्वियसली 360 से ग्रेटर वैल्यू शो कर रहा है, तो आपने क्या करना है, 360 से डिवाइड कर देना है, माइनस हो या प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता। 360 से डिवाइड कर दो 1410 को, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 4 टाइम्स। देखते हैं 4 टाइम्स क्या होता है, 12 13 14, नहीं 4 टाइम्स नहीं कटेगा ये, 4 से 24, 3 टाइम्स। देखो 3 टाइम्स में क्या होगा, 36 18 18 के 8 1 6 3 3 9 1 10 0 0 11 में 7 गया, तो 8 3 क्या, 330। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस 1410 को आप लिख सकते हो -3 इंटू 360 माइनस 330, तब तो आएगा ये माइनस में रिजल्ट तो, ठीक है ना, दोनों माइनस करोगे तब तो ऐड होकर के ये आएगा। तो इसकी वैल्यू 1080 के बराबर है, और फिर उसमें 330 ऐड कर दोगे, माइनस में ही रखोगे तभी ऐड होगा वो दोनों, तो दोनों माइनस में रख लिया। हाँ, n इंटू 360 की वैल्यू दुनिया गोल 0 माइनस 330 डिग्री। तो फाइनली ये जो रिजल्ट है वो कुछ और नहीं, कोसेकेंट 330 है। तो कोसेकेंट माइनस 330। अब एक चीज और देखो, कोसेकेंट माइनस का 330, माइनस का 330 का मतलब क्या हुआ, वो रिजल्ट घूम करके यही आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेकेंट 330 की वैल्यू क्या होगी, तो पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव। अब 330 किसके नजदीक है, तो 360 के नजदीक है, और 360 की वैल्यू
अब देखना है आपको 360 की वैल्यू किसके बराबर है। तो 360 की वैल्यू किसके बराबर होगा? 360 की वैल्यू है, सॉरी 360 के नजदीक में है 330 और इसके आसपास डिफरेंस कितना हो गया 30 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, आसान है बिल्कुल। नोट करो इसको। नेक्स्ट, कंपाउंड एंगल आइडेंटिटीज। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें कंपाउंड एंगल आइडेंटिटीज आपको जानना है। ये कंपाउंड एंगल आइडेंटिटीज है क्या? कंपाउंड एंगल होता क्या चीज है? तो देखो यहां पर जब दो एंगल या दो से अधिक एंगल को मिलाते हैं तो कंपाउंड एंगल होता है। तो यहां पर साइन ए प्लस बी, यहां पर साइन ए प्लस बी, साइन एक दूसरा एंगल है, बी दूसरा एंगल है, इस दोनों को अगर मिलाते हैं तो ये कंपाउंड एंगल बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड एंगल आइडेंटिटी। तो यहां पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसके बाद कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी कॉस ए इंटू कॉस बी, यहां देखना प्लस है, जो ट्रिक याद करने का जो ट्रिक है देखो प्लस है यहां तो माइनस रखना है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, प्लस है तो माइनस साइन इंटू साइन बी, कॉस में उल्टा ध्यान रखना है। टेन ए प्लस बी की बात करें तो टेन ए प्लस टेन बी, यहां प्लस है तो प्लस होना चाहिए ऊपर, नीचे माइनस, माइनस 1 माइनस टेन इंटू टेन बी। फिर यहां पे देखो साइन ए माइनस बी की बात करें, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और साइन कॉस ए माइनस बी की बात करें अगर तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे टेन ए माइनस बी, तो माइनस है तो माइनस, नीचे प्लस। देखो ये सब आइडेंटिटी आपके बुक में लिखा हुआ है, आप एक बार अच्छे तरीके से देख के भी लिख लेना, नोट्स बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी है मल्टीपल एंगल आइडेंटिटीज। मल्टीपल एंगल आइडेंटिटीज क्या है? इसमें कंपाउंड एंगल से ही, जैसे हमारे पास साइन ए प्लस बी हमने अभी पढ़ा था, साइन ए प्लस बी, अगर इसका मल्टीपल एंगल आइडेंटिटी निकालना हो तो उसमें क्या करना है? बी को रिप्लेस कर देना है, बी बराबर ए पुट कर देना है। तो बी अगर ए बन जाएगा तो बी के जगह पर ए रख दोगे तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा? 2a। तो उससे जो आइडेंटिटी बनेगा वो ये आइडेंटिटी बनके तैयार हो जाएगा। आप उसी फॉर्मूले में बी को ए मान करके पुट कर लेना, यही रिजल्ट आएगा, देख लेना। इस तरह से आपका ये साइन 2a की दो आइडेंटिटी है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 टेन ए बाई 1 प्लस टेन ए स्क्वायर ए, कॉस 2a की यहां पर इस आइडेंटिटी से यहां पर 4 आइडेंटिटी कंप्लीट, 3 आइडेंटिटी और बना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन 2a की आइडेंटिटी है यहां पर 2 टेन ए बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी को देखो 10 के अंदर और इस आइडेंटिटी को देखो, दोनों में डिफरेंस है, तो सिर्फ और सिर्फ माइनस और प्लस का डिनोमिनेटर के अंदर, साइन वाले में प्लस और 10 वाले में माइनस, ऐसे भी इसको याद किया जा सकता है आसानी से। अब देखो ये जो रिजल्ट है, ये दो रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफी यूज होता है फॉर्मूले के लिए। आप एक्सरसाइज जब सोल्व करोगे क्वेश्चन तो वहां पर आप इसको ऑब्जर्व करोगे कितना ज्यादा यूजफुल है ये फॉर्मूला। एक्चुअली ये इसका पार्ट है। अगर मैं इस -1 को इधर ट्रांसफर कर दूं तो 1 प्लस कॉस 2a हो जाएगा ना, यहां से देखो 1 प्लस कॉस 2a किसके बराबर हो गया? 2 कॉस स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉस 2a किसके बराबर है? 2 कॉस स्क्वायर। डायरेक्ट यूज करना है आपको। फिर इस तरह से अगर मैं यहां से इसको इधर ले आऊं और इसको इधर ले आऊं तो 1 माइनस कॉस 2a किसके बराबर हो गया? 2 साइन स्क्वायर ए के बराबर हो गया। तो एक बार इस रिजल्ट से आप देख लो, इसको रख के ये आ जाएगा, एक बार इस रिजल्ट से इसको रख के देख लो, ये आ जाएगा। इस तरह से ये दोनों आइडेंटिटी आप इजिली निकाल सकते हो। जल्दी से इसको देखिए फटाफट। नेक्स्ट साइन 3a, तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, कॉस 3a, तो यहां पर उल्टा हो जाएगा ये 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, टेन 3a, 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए बाई 1 माइनस ऑफ 3 टेन स्क्वेयर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो सीडी फॉर्मूला। नेक्स्ट है यहां पर सीडी फॉर्मूला, जिसमें क्या करना है? सी एंड डी फॉर्मूला। जैसे साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई
2। फिर यहां पे cos c प्लस cos d हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी है 2 साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू, यहां माइनस लगा देना, इंटू साइन ऑफ c माइनस d बाई 2। अब ये सी डी फॉर्मूला ध्यान से लिख लो फटाफट। नेक्स्ट कुछ और भी आइडेंटिटी है जो आपको याद रखना है। 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये एक्चुअली आया हुआ है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। इस दोनों को ऐड जब करोगे आप, इस दोनों की आइडेंटिटी को, तो देखना राइट साइड वाला कट जाएगा, लेफ्ट साइड एक बचेगा। ठीक है, इसी तरह से ये भी फॉर्मूला निकला है, ये भी फॉर्मूला निकला है और ये भी फॉर्मूला निकला है। ठीक है, समझ में आया ये चीज। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का जो रिजल्ट है आप देखो, उस दोनों को प्लस करोगे तो एक पार्ट कट जाएगा, एक प्लस में था एक माइनस में था, और जो दूसरा पार्ट है वो दोनों ऐड होकर के 2 टाइम्स हो जाएगा। वही चीज यहां लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर भी यही है, यहां भी कॉस का भी वही केस है, साइन ए माइनस बी वाला, ये भी सेम वही केस है, यहां भी वही केस है, यहां भी वही केस है। ये भी आइडेंटिटी आपको याद रखना है। जल्दी नोट करो फटाफट। अब देखो आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूं 3.3 का। देखो क्या है, एक्सरसाइज 3.3 से कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है साइन स्क्वेयर ऑफ पाई बाई 6 प्लस cos square of pi by 3 minus tan square of pi by 4 that equals to minus of 1 by 2। देखते हैं, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। आप देखो जरा ध्यान से, साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाई 6 है, मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब ये हो गया, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू बताओ, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होगी 1 by 2, तो 1 by 2 का स्क्वायर। लेफ्ट साइड में सॉल्व कर रहा हूं इसको, देखना। फिर प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 की वैल्यू 60, 1 by 2 की स्क्वायर। फिर यहां माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, 1 by 4 प्लस 1 by 4 माइनस 1, फाइनली 1 प्लस 1 2 माइनस 4 by 4 माइनस ऑफ 2 by 4 माइनस ऑफ 1 by 2 इक्वल्स टू, सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है जो, इसमें आप फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है। फिफ्थ में क्या है, साइन ऑफ 75 की वैल्यू बतानी है। जब ध्यान देना, साइन 75 की वैल्यू बतानी है ना। अब यहां पे कंपाउंड एंगल किस तरह से काम करता है वो देखो आप। क्या आप इसको लिख सकते हो 45 प्लस 30। अब साइन ए प्लस बी की जो ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो तो याद होना चाहिए, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। याद करो, नहीं तो अभी फिलहाल देख लो आप। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैं बतला देता हूं, साइन ऑफ ए इंटू कोस ऑफ बी प्लस कोस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। कॉस 45 साइन 45 1 by √2, कॉस 30 बताओ √3 by 2 प्लस साइन 40 कॉस 45 1 by √2 साइन 30 1 by 2। फाइनली दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 प्लस 1 by 2√2, दैट इज द आंसर। आप इसको चाहो तो रेशनलाइज भी कर सकते हो आगे, तो √3 प्लस 1 by कितना 2 4 हो जाएगा, यहां हो जाएगा, एंड √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। वैसे जरूरत नहीं है, यहीं तक रहने दो, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप इस एक्सरसाइज में को तैयार करना, बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन एक क्वेश्चन और भी मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, फिलहाल आप कोशिश करना, पहले हो जाए तो ठीक है, नहीं आए तो आप डाउट में मुझे बता देना। नेक्स्ट में फिर से 10 तक आप करना, 10 के बाद मैं कोशिश कल आपको फिर से करवाऊंगा। तब तक के लिए बाय।